Hello friends, welcome back to my channel Universal Law and Magic. आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्विच वर्ड लाई हूँ जिससे आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मिरेकल से मेरा मतलब ये है कि कोई भी विश आपकी जो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये हो जाए तो एक जादू ही होगा, एक मिरेकल हो जाएगा मेरी लाइफ में। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसे आपको एक्सेप्ट करने में आपको मुश्किल होती है, आपको ऐसा लगता है नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, काश ये हो जाए, तो वो जो काश के साथ जुड़ी हुई आपकी विश है जो कि आप चाहते हैं कि एक मिरेकल के जैसे पूरी हो जाए, ऐसी कोई विश आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये स्विच वर्ड से। ये स्विच वर्ड सिर्फ 2 शब्द का है, सिर्फ 2 वर्ड्स है और आपको इसे रेगुलरली चैंट करना है। आंखें बंद करके आप सिर्फ चैंटिंग करें, काउंटिंग ना करें, सिर्फ आप इसे रिपीटेडली चैंट करें जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड ना हो जाए। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाके इम्प्रिंट होगा वैसे ही आपका विश अनफोल्ड हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखने लगेंगे कि हाँ आपका विश पूरा हो गया है, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से साइन ज़रूर मिलेगा। और ये स्विच वर्ड बहुत ही पावरफुल है और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये स्विच वर्ड ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका विश फुलफिलमेंट करने में। और कोई भी विश हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका कोई ड्रीम जॉब हो, आप चाहते हो कि गूगल में आपका जॉब लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में आपका जॉब लग जाए, ये सब सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आपका कोई भी विश हो सकता है। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी पर्सन से आपकी शादी हो जाए, या आपका हस्बैंड किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से हो, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छी पोजीशन में हो, या आपका कोई भी पर्टिकुलर विश हो सकता है। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ। आपका कोई भी, या आपका कोई कोर्ट केस है, आपका कोर्ट केस में अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा है, आपका ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है और आप चाहते हैं कि कुछ मिरेकल ऐसा हो जाए जिससे आप ये केस जीत जाएं आपके, लेकिन इसमें आप सही होने चाहिए, आपके इंटेंशन सही होनी चाहिए, लीगली, स्पिरिचुअली और इंटेंशन से आप सही हो तो आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। आपको सिर्फ इंटेंशन ऐसा रखना है कि आपकी जो भी विश है यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। आप जैसे कि जानते हैं द सीक्रेट बुक में क्लियरली लिखा है कि आस्क, बिलीव, रिसीव। आप बस यूनिवर्स को अपना इंटेंशन बताइए, बिलीव करिए कि वो चीज़ हो चुकी है। आपको फिजिकली जब तक वो दिखे तभी आप उस पर बिलीव करेंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जब आप किसी भगवान से मन्नत मांगते हैं, आप जाकर आते हैं मंदिर से, तो आपको सुकून मिलता है। वो सुकून क्यों मिलता है? आपको उस भगवान पे भरोसा है। तो यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, जो कोई भी सुपर पावर है जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, उससे विश मांगकर आप क्यों सुकून वाले वो वाइब्रेशन में, क्यों आप फुलफिलमेंट वाले पोजीशन में कैसे पहुंच जाते हैं? इसीलिए क्योंकि आपको उस चीज़ पर बिलीव है और वो चीज़ फिर होके ही रहती है। सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, फिजिकली वो अनफोल्ड हो जाती है। इसलिए और अच्छी बात यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही नहीं हो जाती, कुछ टाइम लेती है प्रोसेस होने में। जब तक वो आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में पहुंच नहीं जाता, जब तक वो बात, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होती। तो ये सबसे अच्छी बात है, वरना आपकी नेगेटिव विश भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती। तो सबसे अच्छी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये है, पॉजिटिव पॉइंट है कि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम ट्रैवल का पीरियड जो होता है, वो बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों का आपने देखा है वो बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं। हम बोलते हैं ना कि अच्छे लोग, ये रिच लोगों को ही और पैसे मिलते हैं क्योंकि उनका वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई है, उन्हें विश्वास है, वो करोड़ों की बातें करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी चीजें पे नाराज नहीं होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो वैसे ही सिचुएशंस
अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको यही करना है गाइस, आपको ऐसा सोचना है यूनिवर्स मुझे वही देगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा ये विश फुलफिल हो चुका है। मैं जो यूनिवर्स को इंटेंशन देता हूँ या देती हूँ, मुझे वही मिलता है। आप जो भी विश मांगते हैं, पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करती है, पूरी कायनात आपको उस विश से मिलाने की कोशिश में जुट जाती है और आपको वो प्रोसेस पे बिलीव रखना है। स्विच वर्ड चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग, ये सब चीज़ें आपको स्पिरिट गाइड से आपके नज़दीक करती है। आप क्लियर होते हैं, प्योर होते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पास हो जाती है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, पास आ जाती है आपके जो भी विश है। तो इसीलिए ये स्विच वर्ड इसमें आपके लिए एक मिरेकल जैसे काम करेगा। सिर्फ 2 वर्ड है, बहुत ही इजी है, आपको रेगुलरली चैंट करना है जब तक कि आपकी विश मैनिफेस्ट होकर आना जाए। आप सिर्फ ब्लाइंडली मुझे ट्रस्ट करिए और आप ये सिर्फ ये 2 वर्ड का स्विच वर्ड जो है, आप इसे कंटिन्यू चैंट करिए जो भी आपका विश है। और ज़रूर आपका जो भी विश है, आप चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि मैं ये आज से ये इस विश के लिए स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरा विश फुलफिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे आकर कमेंट बैक करूँगा कि हाँ ये विश फुलफिल हो चुकी है, मैंने इसके लिए मंत्रा चैंटिंग किया, ये स्विच वर्ड चैंटिंग किया। तो आपको खुद पता चलेगा, आप खुद अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे कि कितने दिनों में आपने ये विश मैनिफेस्ट किया है। चाहिए तो आप डेट आज का नोट कर लीजिए और जिस दिन विश फुलफिल हो रहा है वो डेट आप नोट करिए और टाइम पीरियड आप काउंट कर लीजिएगा। वो आपके लिए ही मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप उसे किस तरह ट्रैक करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर आप मुझे ज़रूर आकर बताएंगे आपका रिज़ल्ट। मुझे प्रॉमिस करिए कि प्लीज़ मुझे आके रिज़ल्ट ज़रूर बताइए, क्योंकि नॉर्मली मैंने पर्सनली जिसको भी ये स्विच वर्ड बताया है उनके लिए ये 100% हमेशा काम की है। मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में भी मैंने जिसे बताया है उनके लिए, मेरी एक फ्रेंड थी उसे केटी लगा था और वो सेकेंड टाइम एग्ज़ाम देने के लिए बहुत डर रही थी। ये स्विच वर्ड से उसने बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ये स्विच वर्ड को चैंट करिए, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना वाइब्रेशन हाई रखिए, मेडिटेट करिए और सिर्फ यही सोचिए कि मैं जो यूनिवर्स से, अपने हायर पावर से, अपने अल्लाह से, अपने जीसस से, अपने भगवान से, अपने हायर पावर से जो भी मैं मांगता हूँ, जो भी मैं मांगती हूँ, मुझे एग्जैक्टली वही मिलता है हमेशा और अभी भी मुझे वही मिलेगा और वही मुझे मिल चुका है। और अपने यूनिवर्स को, अपने हायर पावर को धन्यवाद बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंकफुल होइए, हैप्पी मूड में रहिए और आपको दिखेगा आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है और उसका एविडेंस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज़, आप जब भी स्विच वर्ड चैंटिंग करते हैं तो आपके मन में सेकंड थॉट नहीं लाइए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। जैसे कि आप मांग रहे हैं मुझे ब्लू पेन चाहिए पर येलो भी मिल गया तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके मन में आप खुद ही सेटल कर ले रहे हैं कि नहीं ब्लू चाहिए पर अगर येलो मिल गया तो भी ठीक है, तो यूनिवर्स से आप जिद कहाँ रख रहे हैं? यूनिवर्स को आप खुद ही कंफ्यूज, यूनिवर्स बोल रहे हैं ओ इसको ये भी चल जाएगा तो चलो यही, जो भी नियरेस्ट रिसोर्स से आपको येलो ही मिल जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि जो मैंने मांगा वो नहीं मिला, एग्जैक्ट नहीं हुआ। आप अपना दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना कि अपने आप को स्ट्रिक्ट करिए, नहीं मुझे यही चाहिए और मुझे यही मिलेगा और मिल चुका है, और आपको वही चीज़ अनफोल्ड होती हुई दिखाई देगी। फिजिकली वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। 3D वर्ल्ड में जो भी आप सोच रहे हैं आपके लिए मैनिफेस्ट होगी वो चीज़। आपको अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है।
तो चलिए स्विच वर्ड क्या है हम जानते हैं। तो गाइस देखते हैं स्विच वर्ड। तो ये है स्विच वर्ड प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन। इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। मैंने रिपीटेड आपको लिए बोला है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे इस वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट रोल है स्विच वर्ड चैंटिंग में। आपको सिर्फ इंटेंशन अपना क्लियर रखना है। जो भी आपको विश चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्लैक कार चाहिए तो आप सोचिए वो ब्लैक कार आपको मिल चुकी है, जो भी ब्रांड की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टोयोटा ब्रांड की चाहिए कार, तो आप वो अपने कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इंटेंशन रखिए, आपको ब्लैक कलर की टोयोटा कार मिल चुकी है। प्रेज डिवाइन, प्रेज डिवाइन आपको कंटिन्यूसली आपको चैंट करना है। अगर आपको चैंटिंग का मेडिटेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी जो आपको इजी होगा, आपको सिर्फ सुनना होगा। 100% बिलीव करना है। आप जैसे बचपन में अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं तो आपको 100% बिलीव होता है। आप ये नहीं सोचते आपको पेरेंट्स कैसे ला के देंगे। आपको यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि कैसे होगा, कब होगा। टाइम फ्रेम और वेज, तरीके कि किस तरह होगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए। यूनिवर्स जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा वहाँ से आपको ये विश आपका लाकर दे देंगे। थैंक यू।